वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की एक और न्यू पोएम जिसका टाइटल है द टेल ऑफ कस्टर्डी ड्रैगन। ठीक है, अब ये जो पोएम है वो एक बैलेड है। बैलेड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पोएम जिसके अंदर हमें एक स्टोरी भी देखने को मिल जाए, उसे हम बोलते हैं बैलेड। याद है क्लास 9th में भी आपने पढ़ी होगी एक बैलेड, द लेजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड, है ना? उसी की तरीके से सेम ये भी एक बैलेड है। पोएम के अंदर आपको एक स्टोरी देखने को मिलेगी। ठीक है, बस इसमें स्पेशल क्या है कि ये एक पैरोडी है। पैरोडी का मतलब कि इसमें ह्यूमर भी आपको मिलेगा, फनी एलिमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and little yellow dog and little red wagon and a really truly little pet dragon. अब यहाँ पे हमारा शुरू हो रहा है। एक लड़की है बेलिंडा जो कि अपने एक छोटे से व्हाइट कलर के हाउस में रहती है और उसके पास है 4 पेट्स। कौन कौन से? एक लिटिल ब्लैक किटन है, बिल्ली की बच्ची है छोटी सी। ठीक है, एक लिटिल ग्रे माउस है, एक चूहा है, एंड अ लिटिल येलो डॉग, एक येलो कलर का डॉग है, और उसके पास एक रियली ट्रूली एक ड्रैगन है। रियली और ट्रूली का मतलब होता है एक रियली ट्रूली, एक सचमुच का ड्रैगन भी उसके पास है। हाँ, ड्रैगन भी उसके पास है एज अ पेट। अब यही क्योंकि एक फनी पोएम है, फनी स्टोरी आप देखने को मिलेगी, तो आप उसको सीरियस मत लेना कि ड्रैगन कैसे पेट बन के आ गया। ठीक है, बस सुनते जाओ। ठीक है, तो 4 पेट्स हैं उसके पास, एक किटन है, एक माउस है, एक येलो डॉग है और एक ड्रैगन है। और उनके पास एक वैगन भी है। वैगन का मतलब, वैगन कोई पेट नहीं है, वैगन मतलब ये वाली गाड़ी, ठीक है, जिसमें लोग बैठ के घूमने जाते हैं। तो उनके पास एक वैगन भी, एक छोटा सा व्हाइट कलर का हाउस है, और उसमें ये 4 बेलिंडा अपने चारों पेट्स के साथ रहती है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। जो बिल्ली है उसका नाम क्या है? इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। माउस का नाम है ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। जो येलो डॉग है उसका नाम क्या रखा है इसने? मस्टर्ड। एंड द ड्रैगन वॉज कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और जो ड्रैगन है उसका नाम है कस्टर्ड। और ड्रैगन के बारे में एक स्पेशल बात बताई जा रही है कि वो एक कावर्ड है, मतलब एक डरपोक है। मतलब बहादुर नहीं है, बहुत ताकतवर होता है ड्रैगन, लेकिन वो डरपोक है, डरता है। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and a really daggers on his toes. अब ड्रैगन का यहाँ पे बताया जा रहा है ड्रैगन दिखता कैसा है। ड्रैगन के पास बड़े बड़े दांत हैं, बिग शार्प टीथ हैं उसके पास। उसके बॉडी पे स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स का मतलब ऐसे कांटे हैं। ठीक है, उसके पास ऐसे कांटे हैं उसकी बॉडी के ऊपर। बॉडी पे उसके स्केल्स भी बने हुए हैं, है ना? उसके मुंह से आग निकल रही है, नाक से धुआं निकल रहा है, नाक चिमनी की तरह नाक से धुआं निकल रहा है, और एक सचमुच का जीता जागता ड्रैगन अपने पैरों पे खड़ा है, और ये बेलिंडा का पेट है। ठीक, Belinda was brave as barrel full of beers, and Ink and Blink chased Lion down the stairs. Mustard was brave as tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. जो बेलिंडा है वो कैसी है? बैरल फुल ऑफ बियर्स। इसका मतलब होता है कोई इंसान जो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट हो, बहुत करेजियस हो, बहुत बहादुर हो, उसके लिए यूज किया था बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो बेलिंडा कैसी है? बहुत ज्यादा बहादुर है, बैरल फुल ऑफ बियर्स की तरह है। और जो इंक एंड ब्लिंक है, जो चूहा और बिल्ली है, वो तो इतने बहादुर हैं कि शेरों को दौड़ा लेते हैं, उनको सीढ़ियों से भगा देते हैं, इतने बहादुर है वो चूहा और बिल्ली। ठीक है, जो मस्टर्ड है वो कैसा है? इतना बहादुर है, मतलब कि गुस्से में वो तो एक टाइगर की तरह है। रेज का मतलब होता है गुस्सा, है ना? कह रहा है कि जो डॉग है वो तो इतना बहादुर है कि जब वो गुस्सा करता है तो मानो सचमुच का टाइगर है गुस्से में। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। बट कस्टर्ड जो है वो डरपोक है, वो कावर्ड है, और वो हमेशा डिमांड करता रहता है कि उसे कोई पिंजरा ला के दे दो सुरक्षित का, वो पिंजरे में बैठ के रहेगा। तो अब यहाँ भी देखो कितना फनी चीज है कि चूहा, बिल्ली और डॉग सब बहुत बहादुर है, बेलिंडा भी बहुत बहादुर है, लेकिन ड्रैगन जो है वो डरपोक है। सबसे ज्यादा ताकतवर भाई, कितना डेंजरस दिखने में है, लेकिन कितना डरपोक है। बेलिंडा tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon and the really cowardly dragon. अब बताया जा रहा है कि ये जो चारों लोग हैं कैसे मिलकर ड्रैगन को परेशान करते हैं, उसे चढ़ाते हैं। बेलिंडा क्या करती है? उसे गुदगुदी करती है, और एकदम मतलब कि बिल्कुल भी उसे दया नहीं करती, बहुत उसे गुदगुदी लगाती है। ठीक है, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। और वो जो बिल्ली है, जो माउस है, और वो जो डॉग है, वो क्या बोलते हैं
ड्रैगन को कि तुम तो पर्सिवल हो। पर्सिवल कौन है? किंग आर्थर एक थे, एक राजा थे, उनके कोर्ट में ये एक सोल्जर था जो बहुत ताकतवर था लेकिन डरपोक था, है ना, उसका नाम था पर्सिवल। तो यहाँ पे भी वैसा ही सीन है, ड्रैगन है, बहुत ताकतवर है, बहुत डरपोक है। तो जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है, जो किटन थी, जो माउस है और जो डॉग है, वो तीनों मिलकर ड्रैगन को पर्सिवल बुलाते हैं। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। और बेलिंडा और उसके ये तीनों पेट्स, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, इंक कौन है? किटन है। ब्लिंक कौन है? माउस है। मस्टर्ड कौन है? डॉग है। ये तीनों उस अपनी रेड कलर की वैगन में, जो मैंने दिखाया था वैगन, उसमें बैठ जाते हैं और बैठ के जो हमारा कस्टर्ड ड्रैगन है उसको चढ़ाते हैं। एट द रूलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. ठीक है, बिलिंडा जो है वो हंसती है ना, और वो जब हंसती तो पूरे घर को हिला देती। गिगल्ड का मतलब होता है हंसना। बिलिंडा हंसती है, पूरे घर को हिला देती है। एंड ब्लिंक जो माउस है सेड वीक, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। अब ये जो वीक वर्ड है इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है। वीक ये ओनोमेटोपिया का यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब कि एक्चुअल साउंड को यहाँ पे रखा गया है। मतलब जो चूहे होते हैं वो वीक वीक जैसी आवाजें निकालते हैं और उसका मतलब होता है कि वो हंस रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चूहा है ब्लिंक, वो भी हंसता है ड्रैगन के ऊपर। इंक एंड मस्टर्ड, इंक जो किटन है और मस्टर्ड जो कि डॉग है, वो बहुत रूड वे में ड्रैगन से उसकी एज पूछता है, तुम इतने बड़े हो गए, तुम अभी तक डरते ही रहते हो। रूडली आस्क्ड हिज एज when custard cried for a nice safe cage। जब भी कस्टर्ड एक सुरक्षित से एक पिजड़े की डिमांड करता है तो ये सब उस पर हंसते हैं और ऐसे ऐसे उससे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled. They all looked around. Meow, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window। फिर एक दिन क्या होता है, वो एक अचानक से एक नास्टी साउंड सुनते हैं। नास्टी का मतलब होता है बैड, ठीक है, मतलब एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनते हैं। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, आवाज सुनने के बाद जो डॉग है मस्टर्ड, वो गुर्राता है, जैसे कुत्ते गुर्राते हैं ना, वो गुर्रा रहा है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, वो सब अपने आगे पीछे देखते हैं क्या हुआ। मियाओ, क्राइड द इंक, जो बिल्ली होते हैं वो म्याऊ म्याऊ बोलती है, और बेलिंडा जो है वो कहती है ओह ये क्या हुआ। जब वो सब देखते हैं कि एक पायरेट, एक समुद्री डाकू जिसे हम बोलते हैं पायरेट, है ना, क्लाइंबिंग इन द विंडो, वो घर की विंडो से क्लाइंब करता हुआ घर के अंदर घुस रहा था। यहाँ पे विंडा का मतलब है विंडो, ठीक है। कई बार जो होता है पोएट्स जो होते हैं पोएम्स में राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए कई कई वर्ड्स को मिस स्पेल करते हैं, गलत तरीके से उसको लिख देते हैं राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए। अभी हम राइम स्कीम देखेंगे इस पोएम की भी, ठीक है। तो यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस होता है उनके पास ऐसा करने के लिए। तो यहाँ पे विंडो को यहाँ पे लिखा है उन्होंने विंडा, ठीक। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that pirate meant no good. अब जो पायरेट था, जो समुद्री डाकू था, जो घर के ऊपर चढ़ रहा था, विंडो से घर में घुस रहा था, उसके दोनों हाथ में पिस्टल्स थी, ठीक है। और उसके दांतों में क्या थी? एक कटलेस। कटलेस का मतलब ये देखो चाकू, उसके हाथ, उसके मुंह में चाकू जैसा था, ठीक है ना। His beard was black, one leg was wood. उसकी दाढ़ी ब्लैक कलर की थी और उसका एक पैर लकड़ी का बना हुआ था, मतलब एक पैर उसका कट चुका होगा तो उसने लकड़ी का पैर लगवा रखा था। It was clear that pirate meant no good। और देखने से मालूम चल रहा था कि जो पायरेट आया उसके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं है। Belinda paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink tickled down the bottom of the household and the little mouse Blink strategically mouse hold। ठीक है, अब ये पैरेट को देखने के बाद क्या होता है, बिलिंडा का चेहरा पीला पड़ जाता है। पेल्ड का मतलब होता है चेहरा पीला पड़ जाना, और वो चिल्लाती है रोते हुए हेल्प हेल्प। लेकिन हेल्प करने की जगह जो उसका डॉग था मस्टर्ड, वो अपने आप में ही डरा सहमा सा चिल्लाता हुआ भाग जाता है। हेल्प का मतलब होता है चिल्लाना। जो मस्टर्ड डॉग था वो चिल्लाता हुआ डर के वहां से भाग जाता है। इंक टिकल डाउन द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और अब जो ये बिल्ली है ना, जो शेरों को दौड़ाती है ना, वो बिल्ली क्या करती है, वो भी घर के नीचे जाके छुप जाती है। और वो जो माउस है ना, वो क्या करता है, वो अपने माउस होल्ड में, मतलब अपने चूहे के बिल में जाके दोबारा घुस जाता है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clack and a jangling squim, he went at the pirate like a robin at the worm.
लेकिन जब सारे के सारे ये जो बहादुर थे, बेलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ये सब भागना शुरू करते हैं, तो वो जो हमारा डरपोक सा ड्रैगन था वो आगे आता है, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, अपनी नाक से ऐसी आवाज निकालता है मानो इंजन है वहां पे, है ना। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन दी डंजन, और जो हमारा ड्रैगन था वो अपनी टेल को जमीन पे ऐसे पटकता है जैसे आयरन्स इन दी डंजन। आयरन्स का मतलब, डंजन का मतलब होता है अंडरग्राउंड प्रिजन, अंडरग्राउंड जेल होती है, उसमें जो जेल की सलाखें होती हैं, जो आयरन रॉड्स होते हैं, है ना, उसी की तरीके से जो हमारा ड्रैगन है वो अपनी जब पूंछ को पटकता है जमीन पे तो ऐसी ही आवाज आती है जैसे कि मानो आयरन रॉड्स हो, जैसे जेलों में लगी होती है उस तरह की आयरन रॉड्स हो, उस तरह की आवाज अपनी पूंछ से निकालता है कौन, कस्टर्ड। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विम ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट द वॉर्म। ठीक है, और ये क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग स्क्विम, ये सब आवाजें हैं। ठीक है, ये सारी क्लैट, जब कई कई मेटल्स आपस में टकराते हैं, जो जो आवाज निकलती है उसको बोलते हैं क्लैटर एंड क्लैंक। ठीक है, तो जब अपनी पूंछ को पटकता है तो वो जो आवाज निकलती है उसे बोला जा रहा है क्लैटर, क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्विम। ठीक है, तो जब जो कस्टर्ड है अपनी पूंछ को पटक रहा है तो ये आवाज निकल रही है, और कस्टर्ड फिर क्या करता है, वो पायरेट पे ऐसे छलांग लगाता है जैसे रॉबिन एट दी वर्म। रॉबिन ये बर्ड आप देख पा रहे हो, ठीक है, रॉबिन ये वर्म्स यानी कि जो कीड़े होते हैं उनको खाती है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से ड्रैगन, रॉबिन की तरह से ही जो है ड्रैगन हमारा पायरेट पे उछल पड़ता है, जैसे पायरेट कोई कीड़ा हो और ये रॉबिन बर्ड की तरह हमारा ड्रैगन उसके ऊपर कूद जाता है। द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. क्या होता है, जब पायरेट देखता है ड्रैगन को तो गेप्ड, गेप्ड का मतलब होता है एकदम हैरान, मुंह खुला का खुला रह जाना, एकदम कह रही ये ड्रैगन कहां से आ गया। कोई इमेजिन नहीं कर सकता घर के अंदर एक ड्रैगन एज अ पेट रखा हुआ है, आप और हम तो बिल्कुल नहीं इमेजिन कर सकते। जब पायरेट ने देखा कि अरे इसके घर में तो ड्रैगन है पेट के तौर पे, तो ड्रैगन जो पायरेट था उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर क्या करता है, एंड गल्प सम ग्रॉक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। ग्रॉक का मतलब होता है कि एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है जो सेलर्स वगैरह पीते हैं। ठीक है, तो जो हमारा डाकू आया था वो अपने जेब से पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन ये होता है कंटेनर है, ये कंटेनर इसको बोलते हैं फ्लैगन। ठीक है, ये इसके अंदर ही वो जो अल्कोहलिक ड्रिंक है ग्रॉग है ना उसको स्टोर किया जाता है। फ्लैगन कंटेनर है और उसके अंदर ही हमारा ये अल्कोहलिक ड्रिंक ग्रॉग स्टोर किया जाता है। तो जो पायरेट था वो अपने पॉकेट में जो फ्लैगन रखा होता है उसको निकालता है और उसमें से ग्रॉग थोड़ा सा पीता है, जो अल्कोहलिक ड्रिंक होता है उसको पीता है। ठीक है, कुछ हिम्मत पाने के लिए, और फिर क्या करता है, 2 गोलियां चलाता है ड्रैगन के ऊपर, बट वो गोलियां ड्रैगन को नहीं लगती हैं। और ड्रैगन क्या करता है, कस्टर्ड क्या करता है, पायरेट को खाना शुरू करता है। गॉबल्ड का मतलब पूरा निगलना शुरू कर देता है, क्योंकि ड्रैगन है और ड्रैगन तो इंसान को खा ही सकता है, तो कस्टर्ड जो था वो उस पैरेट को खाना शुरू कर देता है हर एक सेकेंड। Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for the pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. अब जब हमारा ड्रैगन उस पायरेट को पूरी तरीके से खा जाता है, निगल लेता है, तो फिर बेलिंडा बाहर आ जाती है। वो ड्रैगन की तारीफ करना शुरू कर देती है, उसको शाबाशी देना शुरू कर देती है ना। जो मस्टर्ड है, जो डॉगी है, वो क्या करता है, वो ड्रैगन को चाटना शुरू करता है, लिक करना शुरू कर देता है। और कोई भी वो जो पायरेट जो था, जो मर चुका है, उसके लिए कोई भी शोक नहीं मनाता, कोई भी मौन नहीं करता। ठीक है, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट। अब वो जो चूहा और बिल्ली है वो खुशी के मारे, ग्ली का मतलब होता है खुशी के मारे, और गायरेट का मतलब होता है चारों तरफ चक्कर लगाना। ड्रैगन के चारों तरफ वो लोग गोल गोल घूम के सेलिब्रेट करना शुरू कर देते कि अरे वाह तुमने तो पायरेट को हरा दिया। ठीक है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. ठीक है, लेकिन तभी क्या होता है, मस्टर्ड बोल पड़ता है कि अरे मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। फ्लस्टर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज होना। मस्टर्ड जो डॉग है वो बोलता है कि अरे मैं थोड़ा सा फ्लस्टर्ड हो गया था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, वरना मैं तो दुगना बहादुर बनता। तभी वो जो चूहा बिल्ली है, इंक एंड ब्लिंक, वो बोलते कि अरे हम तो 3 टाइम्स ज्यादा बहादुर बनते है ना। तो फिर कस्टर्ड बोलता है कि हाँ हाँ मैं तो एग्री करता हूं, यहाँ जितने भी लोग हैं सब मुझसे ज्यादा बहादुर हैं। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon.
Belinda is brave as barrel full of beers, and ink can blink, chase lion down the stairs. Mustard is as brave as tiger in a rage, but custard keeps crying for a nice safe cage. अब इस इंसिडेंट के बाद भी देखो ये दोनों जो स्टैंजाज हैं रिपीट किए गए हैं। ये पहला और दूसरा स्टैंजा, पहला और जो फोर्थ स्टैंजा है शायद, इसको दोबारा रिपीट कर दिया गया है। क्यों रिपीट किया गया है? क्योंकि बताया जा रहा है कि कोई भी घर में चेंज नहीं हुआ इस इंसिडेंट के बाद भी। जब पायरेट को हरा दिया गया, जो कस्टर्ड है उसने पायरेट को खा लिया, उसके बाद भी घर में कोई चेंज नहीं हुआ। अभी भी बिलिंडा अपने घर में व्हाइट हाउस में रहती है, उनके पास वैगन है, उसके पास 4 पेट्स हैं, है ना, और सब अपने में बहादुर बने हुए हैं, सब अपने में वो है कि हाँ हम तो बहादुर हैं। जब बहादुरी दिखाने का टाइम आया तो कोई सामने नहीं आया, बट अभी भी घर में कोई चेंज नहीं हुआ। अभी भी कस्टर्ड जो है वो हाँ भाई मैं तो डरपों को बोलता रहता है, और बाकी ये जो चारों लोग हैं बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, वो चढ़े रहते हैं कि हम तो बहादुरी हैं। ठीक है, ये पोयम यहाँ पे खत्म होती है। 2 स्टैंजास लास्ट में रिपीट किए गए, मतलब कि घर में कोई चेंज नहीं हुआ। इसको दिखाने क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि व्हाई दिस 2 स्टैंजास आर रिपीटेड। ठीक है, बताना पड़ेगा कि इसका मतलब है घर में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे पोएट है ऑगडेन नैश, और अगर इसकी राइम स्कीम हमें देखनी है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बियर्स स्टेयर्स। अब इसको आप ए रख लो। ठीक है, ए रेज केज, ये हो गया बी, ये हो गया बी। तो राइम स्कीम क्या बन गई? राइम स्कीम बन गई हमारी ए बी बी। ये हमारी राइम स्कीम है पूरे पोएम की, यही राइम स्कीम रहने वाली है। तो हमारा यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।